जो कर्म योगी होता है वो किसका मनन करता है? धर्म का मनन करता है। भगवत रूप धर्म का मनन करते हुए वो कर्म कर रहा होता है। तो वो जब से ही वो भगवत कर्म करना स्टार्ट करता है, धर्म युक्त कर्म स्टार्ट करता है, तब से ही उसको भगवत प्राप्ति अंदर हो जाती है। दूसरी तरफ जो संन्यास योगी है उसको चीजें त्यागनी पड़ती है, और उसके बाद वो जो त्यागने का जो प्रोसेस होता है, क्योंकि उसको अपनी हैबिट में भी तो लेके आना है ना, त्यागना नहीं कि आज मैंने त्याग दिया तो बस हो गया, उसको हैबिचुअल होने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि उसको बहुत टाइम बाद में प्राप्त होंगे। आप संसार में आए हो क्योंकि संसार बढ़ाने आपको, तो आप आए हो, आप शादी भी करोगे, बच्चा भी करोगे, लेकिन उसके बाद एक टाइम ऐसा आना चाहिए आपकी लाइफ में जब आपको ये समझ आ जाए कि बस मेरा संसार यहीं तक था, अब मेरे बच्चे बड़े हो गए, उसको काम करना है, तो अब मुझे उनको उनके डिसीजन पे छोड़ देना चाहिए। और जय श्री राम, मैं हूँ आलोक। जय श्री राम, मैं हूँ शशि। चर्चा ऑन गीता ज्ञान के आज के एपिसोड में हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 5 के श्लोक नंबर 7 को। श्लोक कुछ इस प्रकार है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। भगवान कहते हैं कि जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। पिछले श्लोक में हमने ये पढ़ा था, आप पिछला वीडियो देखिए, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि भगवान ने ये बताया कि जो कर्म योग है वो संन्यास योग, ज्ञान योग जिसको बोलते हैं, संन्यास योग से ज़्यादा आसान है, राइट। उसको फॉलो करना और उसके थ्रू भगवत प्राप्ति करना ज़्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू ज्ञान योग अर्थात संन्यास योग। संन्यास के थ्रू ईश्वर को प्राप्त करना कठिन काम है, तो जो ऐसा करते हैं वो बहुत मुश्किल टास्क ले रखा है, और बट कर्म योग जो करने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये आसान टास्क है। उसके आगे इसमें क्या बताते हैं तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि उस कर्म योगी की एक्चुअली में कंडीशन क्या होगी, कि पहले तो पिछले वाले में ही बता दिया था कि वो मुझे ही मनन करते हैं, मतलब धर्म संगत कर्म करता हुआ ही वही कर्म करेगा जो धर्म संगत होंगे। दूसरा वो बोल रहे हैं कि जिसका लेकिन वो धर्म संगत कर्म कब कर पाएगा? जब उसके बाद उसमें भगवान बोल रहे हैं कि जिसका मन अपने वश में है, राइट, वही कर पाएगा। जो जितेंद्रिय है, जिसकी जो इंद्रियां इधर उधर नहीं भागती, ललचाती या मतलब उनके विषयों में आसक्त नहीं होती है। दूसरा विशुद्ध अंतःकरण वाला, अंतःकरण भी उसका शुद्ध है, अर्थात लोभ मोह ईर्ष्या जलन ये सब से रहित है। एग्जैक्टली। इसके अलावा और संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। वो सब में जिसको ये पता है, जिसको ये पता है कि इन्होंने बोला ना, संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, मतलब सभी प्राणियों का जो आत्मा है वो वही परमात्मा जो है वो स्वयं है। आत्मा के दो मतलब यहाँ पे हैं, एक आत्मा द सोल, दूसरा आत्म अर्थात माई सेल्फ। तो उसको ये पता है कि जो परमात्मा है, जो आत्मा रूप में हर प्राणी में विद्यमान है, मैं वही हूँ, उसको ये एहसास होता है, वो धर्म कर पाता है। और सब में वही है, ये भी उसको समझ आ जाता है। ठीक है, तो और क्यों कर पाता है? जब कर्म करता है, अगर ये समझने के बाद जब वो कर्म करता है, इसको मनन करते करते वो जब कर्म करता है, तो वो कर्म करता हुआ भी उस कर्म में लिप्त नहीं होता। एग्जैक्टली। क्यों लिप्त नहीं होता? क्योंकि उसकी कुछ पाने की या कुछ छोड़ने की इच्छा नहीं है। क्योंकि आपको लिप्त करता कौन है? यही सारी चीजें, मन इंद्रिय, और वो सब आपके पहले से ही कंट्रोल में है। तो जिसके कंट्रोल में मन है, जिसके कंट्रोल में इंद्रियां हैं, और क्या कंट्रोल करता है, आपको लिप्त करता है? ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, आसक्ति किसी भी प्रकार। राइट। तो वो कह रहे विशुद्ध अंतःकरण वाला, अर्थात उसके पास तो ये है ही नहीं। तो जिसका मन भी कंट्रोल में है, तो लिप्त कौन करेगा? पहले तो मन लिप्त करता है, वो तो तुमने पहले ही कंट्रोल कर लिया। दूसरा, आपकी इंद्रियां आपको चीजों में लिप्त करती हैं, वो भी आपने कंट्रोल कर रखा है। तीसरा, आपका अंतःकरण जब अशुद्ध होता है, जिसमें ईर्ष्या, लोभ, मोह आदि चीजें होती हैं, तब आप लिप्त होते हो। तो वो कह रहे विशुद्ध अंतःकरण वाला होना चाहिए। तो आपने जब अंतःकरण भी शुद्ध कर लिया, तो फिर आप लिप्त हो ही नहीं सकते। कैसे लिप्त हो गए? अब लिप्त होना क्या है, इसके बारे में भी हमें बात करनी चाहिए। लिप्त होने का सिंपल सा मतलब ये है कि मैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि हम संसार में आए हैं, तो फिर हमको शादी भी करनी होगी, बच्चा भी करना होगा, उसका ये भी करना होगा, फिर वो करते 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 उन्हीं में बंद के रह जाते हैं। फिर वो वहां से हटने का सोच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो उस संसार में लिप्त हो गए। भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप जब कर्म करोगे, आप संसार में आए हो क्योंकि संसार बढ़ाने है आपको, तो आप आए हो, आप शादी भी करोगे, बच्चा भी करोगे, लेकिन उसके बाद एक टाइम ऐसा आना चाहिए आपकी लाइफ में जब आपको ये समझ आ जाए कि बस मेरा संसार यहीं तक था, अब मेरे बच्चे बड़े हो गए, उसको काम करना है, तो अब मुझे उनको उनके डिसीजन पे छोड़ देना चाहिए, और हमको
अपना जो जिसको वानप्रस्थ बोलते हैं उसको लेके मतलब उससे अनासक्त हो जाना चाहिए। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ये चैप्टर क्लोज, गृहस्थ आश्रम आपका खत्म हो गया। बच्चे पैदा, भाई गृहस्थ होता क्यों है? बच्चे जन्म देने के लिए, ताकि सृष्टि में आगे चलता रहे। तो बच्चे को जन्म दिया, उसको पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया, उसको इंडिपेंडेंट कर दिया, अब उसकी बारी है वो गृहस्थ जीवन जीने की। तो अब आप क्या करोगे? आप समाज कल्याण के लिए कार्य करोगे, इसलिए आपके लिए वानप्रस्थ और संन्यास का ऑप्शन होता है। बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको ये पता ही नहीं है कि ये तो पता है कि स्टार्ट कहाँ पर करना है, लेकिन ये पता नहीं है कि खत्म कहाँ पर। तो जब आप उसके बाद वानप्रस्थ में नहीं घुस पा रहे हो, इसका मतलब अब आप लिप्त हो चुके हो, क्योंकि आपका काम यहाँ खत्म हो गया, लेकिन फिर भी आप घुसे हुए। जैसे आपका पेट तो भर गया, लेकिन फिर भी आप घुसे जा रहे हो, तो मतलब आप लिप्त हो चुके हो। इंद्रियां कह रही है ना, मन कह रहे कि अच्छा है, राइट, यही रहना है। और उस परिवार वाले केस में क्या है? अंतःकरण आपका शुद्ध नहीं, इसलिए आप लिप्त हो। क्यों? क्योंकि अंतःकरण में मोह है उनके लिए। यहाँ पर भी तो है ना कि बच्चे की शादी होगी तो बहू का सुख भोगना है। अच्छा, बहू आ गई तो अब उसके बच्चे का भी सुख भोगना है, मेरे पोता पोती का सुख उनको भी खिला लेंगे। तो ये भोगते भोगते वो इतने इसी को लिप्तता कहते हैं। बिकॉज आपका काम तो खत्म हो गया, बच्चे को जन्म दे दिया, खत्म हो गया, उसके बाद वो अपना देखेंगे, उसके बाद आप पूरे समाज के लिए कर्म करने के लिए आगे निकल सकते हो। बट आप निकलते नहीं। क्यों? क्योंकि आप उसमें इतना लिप्त हो चुके हो। और लिप्त कर कौन रहा है? आपका अशुद्ध अंतःकरण। जबकि आपका अंतःकरण विशुद्ध होना चाहिए। अशुद्ध अंतःकरण क्यों है? अशुद्ध अंतःकरण मतलब उसमें कोई विकार है। विकार कौन सा है? विकार मोह है, लोभ, मोह है। इस केस में मोह विकार है जो आपको वहां लिप्त कर रहा है। भोजन के केस में क्या विकार है? इंद्रियों पर संयम ना होना, आपकी जबान पे आपको कंट्रोल नहीं है, तो वो विकार जो है वो आपको लिप्त कर रहा है। तो ये है इसका बहुत अच्छा सा और छोटा सा उदाहरण। तो अभी इस श्लोक में भगवान ने हमें बताया है कि ये तो हो गया। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनका अपनी बॉडी पे कंट्रोल होता है, ऐसे कर्मयोगी जिनका अपनी इंद्रियों पे, अपने अंतःकरण पे कंट्रोल होता है, तो वो कर्म करते हुए भी उस कर्म में नहीं बनते। और यही रीजन है कि वो मुझे बहुत इजीली और शीघ्रता से प्राप्त कर लेते हैं, बहुत आराम से प्राप्त कर लेते हैं। संसार में रहते हुए, बिना संन्यास धारण किए हुए, बिना हिमालय में जाए हुए भी वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कर्मयोगी है। एग्जैक्टली, वो घर के अंदर भी मुझे प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि वो कर्मयोगी है। विशुद्ध अंतःकरण के साथ वो कर्म कर रहे हैं, धर्मयुक्त कर्म कर रहे हैं, मुझे भजते हुए, मुझे मनन करते हुए वो कर्म कर रहे हैं। राइट, तो दो तरह के योगी होते हैं। एक जो कर्म, हाँ तुम कंटिन्यू। तो जब वो ये सारा प्रोसेस को फॉलो करते हुए कर्म करते हैं, तो एक तरीके से मैं ही उनके अंदर विराजमान होकर उनसे वो कर्म करवाता हूँ। राइट, तो जब मैं ही काम कर रहा हूँ तो गलत कैसे हो सकते फिर वो काम करने वाले लोग? तो इसीलिए वो प्राप्त वैसे नहीं कि बाहर से प्राप्त किया, मैं ऑलरेडी उनको प्राप्त हो चुका हूँ। एग्जैक्टली, क्योंकि ईश्वर जो है, ईश्वर का जो निराकार स्वरूप है वो धर्म है। और धर्म रिलीजन नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। धर्म का मतलब ऐसे कर्म जो सबके कल्याण के लिए हों, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, सभी जानवरों के कल्याण के लिए भी हों, सिर्फ जानवर ही नहीं, पूरी संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए हो। ऐसे जो कर्म होते हैं वो धर्म होते हैं। और ये जो धर्म है यही निराकार ब्रह्म है। तो जब आप धर्म के अनुसार आचरण कर रहे हो तो मतलब आप ईश्वर को भज रहे हो, ईश्वर को भज रहे हो। और जब आप ऐसे काम करते करते इतने प्रोफिशिएंट हो जाते हो कि आपका सारा कर्म धर्म अनुसार होने लग जाता है, तब आप निराकार ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हो। अब बचा क्या? साकार ब्रह्म के दर्शन करना। तो जब ये सिचुएशन आती है उसके बाद आप साकार ब्रह्म के दर्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और भगवान बता रहे हैं, जो कर्म योगी होता है वो किसका मनन करता है? धर्म का मनन करता है। भगवत रूप धर्म का मनन करते हुए वो कर्म कर रहा होता है। तो वो जब से ही वो भगवत कर्म करना स्टार्ट करता है, धर्म युक्त कर्म स्टार्ट करता है, तब से ही उसको भगवत प्राप्ति अंदर हो जाती है। दूसरी तरफ जो संन्यास योगी है, उसको चीजें त्यागनी पड़ती है। और उसके बाद वो जो त्यागने का जो प्रोसेस होता है, क्योंकि उसको अपनी बॉडी हैबिट में भी तो लेके आना है ना। त्यागना नहीं कि आज मैंने त्याग दिया तो बस हो गया, उसको हैबिचुअल होने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए भगवान बोल रहे कि उसको बहुत टाइम बाद में प्राप्त होऊंगा। प्राप्त दोनों को ही होऊंगा, जो कि श्लोक नंबर 5 में भगवान ने बोला कि दोनों को मैं प्राप्त होऊंगा। लेकिन जो कर्म योगी है वो जिस दिन से ही कर्म करने लगेगा, क्योंकि उसको कुछ त्याग नहीं करना है, बस उसको लिप्त नहीं होना, बस इतना ध्यान रखना है, तो वो उसी दिन से ही मुझे प्राप्त कर लेगा। मैं उसके अंदर मैं तो हूँ सबके अंदर ही ना, बस तुम वो काम ही नहीं करते हो। जो मैं जो करता हूँ वो काम करना चालू कर दो, मैं अब तुम्हारे अंदर आ जाऊंगा। ये है ना। तो कर्म योगी के लिए इसीलिए भगवान ने ये बात कही कि वो मुझे शीघ्रता से प्राप्त कर लेता है, ना कि वो संन्यास योगी, क्योंकि संन्यास योगी को बहुत लंबा टाइम लगता है चिंतन मनन, और ये सब करते करते भी वो उस श्रेष्ठता को प्राप्त कर पाता है या नहीं कर पाता है, उसके अंदर त्याग आता है नहीं आता है, उस सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि वो भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये है। तो भाई बिना काम किए अगर आप प्राप्त करने चाहोगे तो उसके लिए तो ऑब्वियसली भगवान भी परीक्षा लेते हैं ना, कि तुम अपने बॉडी को संयम कर पाए कि नहीं कर पाए। कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना, इसमें डिसीजन लेना ये इजी है, क्योंकि खाना तो आपको है ही।
तो ठीक है, बस आपको ये डिसाइड करना है कि ये खाना है, ये खाना है, बट खाना ही नहीं है मुझे एक टाइम में, क्योंकि वो लोग तो बहुत हाँ, तो strong वो कर्म करते योगी और संन्यास योगी का यही फर्क है कि कर्म योगी को पता है कि ये खाना खाने से मुझे पोषण मिल जाएगा, तो मैं खाना खा लेता हूँ। बस ये ध्यान रखना है कि इस खाने में ना कि मैं जो ये खाना खाने जा रहा हूँ इससे किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा, अर्थात मतलब मैं कोई जानवर ना खाऊं जिसकी जान चली जाए मेरे भोजन की वजह से। तो वो ये सोच के सिर्फ काम करेगा और खाना खा लेगा, तो उसके लिए आसान है, उसको न्यूट्रिशन आसानी से मिल जाएगा। वहीं कोई दूसरा व्यक्ति हो जो ये कहे कि नहीं नहीं मैं ये तो खाऊंगा ही नहीं, मैं इसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वही खाऊंगा, तो उसको बहुत टाइम लगने वाला है। ऐसा नहीं कि वो हो नहीं सकता, वो तो हो सकता है ऑब्वियसली। आप प्रोटीन और वो पता नहीं क्या क्या आता है ट्यूब्स में, जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वो ट्यूब्स खाते ही हैं, उसको यूज करते हैं, सीधे न्यूट्रिशन ले लेते हैं, वो सब नहीं खाते। बट उसको ज्यादा टाइम लगा ना, उसने पहले ये बनाया, अब उसको कितना टाइम, साइंस का जन्म हुआ, सृष्टि बनने के बहुत सालों बाद साइंस का जन्म हुआ, राइट। तो उसको वो बनाने में टाइम ज्यादा लगा, जबकि जिसको खाना था उसने तुरंत पत्ते तोड़े और खाना शुरू कर दिया, न्यूट्रिशन उसके अंदर अपने आप मिल जाएगा उसको। बस उसने ध्यान किस चीज का रखा, उसने ध्यान इस चीज का रखा कि मैं किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा, किसी जीव की हत्या तो नहीं कर रहा। बाकी जो हत्या करने वाले थे वो तो करते ही रहे, तो उनकी वजह से समाज में बुराई का जन्म हुआ। ये चीज है। तो बस ऐसे ही जो लोग होते हैं जो कर्म में बंधकर भी नहीं बंधते हैं, मतलब कर्म करते हुए भी कर्म में नहीं बंधते हैं, भगवान उन्हीं कर्म योगियों की बात यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, तो ये है श्लोक नंबर 7। श्लोक नंबर 8 की व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।